बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम-ओ-अलैकुम। खुश-आमदीद एक बार फिर अकमल सर्वाइवल स्किल पर। पिछली वीडियो में हमने EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन पार्ट 1 के 25 अहम सवालात कवर किए थे, जिन पर आपका रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त रहा। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2। अगर आपने अभी तक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के एग्ज़ाम का पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे बायो में मौजूद है, इसे लाजमी देख लें क्योंकि वो कामयाबी की पहली सीढ़ी है। आज की वीडियो में हम अगले 25 वो सवालात हल करेंगे जो CTS के गुज़िश्ता पेपर्स में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। वही खास अंदाज होगा हमारा, यानी इंग्लिश सवाल और उसके नीचे मुकम्मल उर्दू तर्जमा, ताकि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। चलें शुरू करते हैं आज के सवाल नंबर 26 से। सवाल नंबर 26 आपके सामने डिस्प्ले है, इसको मैं रीड करूंगा, आपने भी मेरे साथ रीड करते रहना है ताकि आपके दिमाग के अंदर बातें बैठती जाएं। सवाल नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 को अगर हम देखें, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन ट्रीटिंग अ बर्न पेशेंट, यानी कि एक जले हुए मरीज का जब हम इलाज करते हैं तो सबसे पहले हमारी तरजीह क्या होती है। इसके नीचे आंसर मौजूद है। अप्लाई ऑइंटमेंट, यानी कि उसको क्रीम लगाएंगे। स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस, जलने वाला प्रोसेस है जो उसको रोकेंगे। गिव पेन किलर, कोई पेन किलर मेडिसिन देंगे। या लास्ट में रैप इन प्लास्टिक, यानी कि उसको रैप कर देंगे प्लास्टिक के अंदर उस जगह को, उस जली हुई चीज को। करेक्ट आंसर है वो है आंसर बी, यानी कि स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस। सबसे पहले हमारा काम होगा बर्निंग वाला जो प्रोसेस है उसको रोकना। इस तरह हम अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 है, ए पर्सन विद द ब्लड शुगर लेवल ऑफ 50 mg/dl इज सफरिंग फ्रॉम, यानी कि एक शख्स जिसकी शुगर लेवल 50 मिलीग्राम हो वो किस बीमारी का शिकार होगा। शुगर लेवल यानी कि कम है, यहाँ पर 50 मिलीग्राम पर है। तो इसका आंसर है नीचे, ए हाइपोग्लिसीमिया, हाइपरग्लिसीमिया, हाइपरटेंशन, सी हाइपोग्लिसीमिया और हाइपोक्सिया। आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर फर्क बता दिया है, हैपो और हाइपर के दरमियान फर्क क्या होता है, हैपो कम और हाइपर ज्यादा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी, यानी कि हाइपोग्लिसीमिया, शुगर की कमी का मरीज है वो। इस तरीके से हम अगर क्वेश्चन नंबर 28 को देखें, व्हाट डज साइंस मीन्स इन मेडिकल असेसमेंट, यानी कि देखिए हम साइन एंड सिम्टम होता है ना, साइन किसे कहते हैं। क्वेश्चन इसके आंसर नीचे हैं, ए व्हाट द पेशेंट फील, जो पेशेंट महसूस करता है। व्हाट द रेस्क्यूअर ऑब्जर्व, जो एक रेस्क्यूअर जाके मौके पे ऑब्जर्व करता है। सी द पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट की जो हिस्ट्री होती है पीछे बैग की वो, या द पेशेंट नेम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, व्हाट द रेस्क्यूअर ऑब्जर्व। जब पेशेंट को हम चेक करते हैं, जो चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं उसको कहते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 29 है, Which of the following is a sign of shock? दर्जर में से शॉक की अलामत कौन सी है, शॉक सदमा। क्वेश्चन आंसर नंबर 1 है हाई ब्लड प्रेशर, बी है स्लो पल्स, सी है रैपिड वीक पल्स एंड पाइल स्किन, और डी है इसमें वार्म एंड ड्राई स्किन, यानी कि गर्म एंड खुश्क स्किन। इसका जो करेक्ट आंसर है 29 का वो है सी, रैपिड यानी कि तेज, और वीक पल्स होगी, कमजोर होगी और तेज होगी, ठीक है। एंड पाइल स्किन यानी कि येलो कलर उसका स्किन का होगा। अपना क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, व्हाट इज द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट इन CPR, यानी कि CPR के अंदर स्टैंडर्ड कंप्रेशन जो है 1 मिनट के अंदर कितना होना चाहिए। 60 से 80, 80 से 100, अच्छा 100 से 120 बार, या 140 से 160। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 100 से 120 बार। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 31 को देखें, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि कौन सा जो है हमारा ऑर्गन है, ऑर्गन है जो पूरी बॉडी को पंप करता है ब्लड। तो इसमें हम आंसर है लंग्स, ब्रेन, हार्ट और लीवर। आप सबको पता है दिल जो है, हार्ट जो है हमारा, वो पंप करता है पूरी बॉडी को ब्लड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 32 को देखें अगर, तो इसमें है इन द सैंपल, SAMPLE सैंपल है, हिस्ट्री, व्हाट डज द लेटर L स्टैंड फॉर। इन सैंपल एक किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री हम लेते हैं, उसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं सैंपल का, उसमें जो L है उससे क्या बनता है। इस हिस्ट्री के अंदर जो हमारा L है, L स्टैंड फॉर क्या बनता है। तो इसमें A है लास्ट ओरल इनटेक, लोकेशन ऑफ पेन, लेवल ऑफ कॉन्शियस, लास्ट मेडिकल चेकअप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है लास्ट ओरल इनटेक, यानी कि आंसर ए है। तो इसमें अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 33 को, व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ हीट स्ट्रोक पेशेंट, यानी कि लौ लगना, गर्मियों के अंदर लौ लगती है, हीट स्ट्रोक होता है, मतलब इसके बुनियादी इलाज क्या है। आंसर है इसके अंदर गिव हॉट टी, गर्म चाय पिलाएंगे। रैपिड कूलिंग ऑफ बॉडी, जल्दी से जो है बॉडी को ठंडा करने की कोशिश करें। कवर द मैनी ब्लैंकेट्स, बहुत सारी चादरों के अंदर इसको
कवर कर देंगे, मेड देम रन, या इसको दौड़ाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो है बी, रैपिड कूलिंग ऑफ द बॉडी, यानी कि उसको लौ लगी है, गर्मी लगी है, तो उसको हम जितना जल्दी हो सकेगा बॉडी को ठंडा करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 34 है, ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज कॉमनली नोन एज, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है दिल की बीमारी है, वो आम जुबान में क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं, सीजर झटके लगना कहते हैं, या इस्लामिक अटैक कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बी, हार्ट अटैक कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक हो गया। इसी तरह हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 35 है, विच स्केल इज यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ कॉन्शियस इन ट्रॉमा पेशेंट, यानी कि ट्रॉमा पेशेंट के अंदर, एक्सीडेंटल कंडीशन के अंदर मरीज में होश की स्तर नापने के लिए कौन सा स्केल इस्तेमाल किया जाता है? ए, रिक्टर स्केल, अच्छा ग्लासगो कॉमा स्केल, GCS विग्निंग स्केल, और टेम्परेचर स्केल। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो है बी, GCS स्केल। क्वेश्चन नंबर 36 को देखें, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एनाफिलेक्टिक शॉक? एनाफिलेक्टिक शॉक की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? एनाफिलेक्टिक शॉक कब आता है, क्यों आता है? तो यहाँ पे हमारे सामने आंसर है ब्लड लॉस की वजह से, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से, या डिहाइड्रेशन पानी की कमी की वजह से। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जो शॉक आता है, सदमा आता है, बेहोश होता है पेशेंट, तो होता है एनाफिलेक्टिक शॉक। हम अगर क्वेश्चन नंबर 37 को देखें, हाउ should you upon the airway of a patient what a suspected spinal injury, रीढ़ की हड्डी की चोट के जो है मुश्तबे मरीज की सांस की नाली कैसे खोलें? यानी कि रीढ़ की हड्डी का मरीज है, हम उसकी सांस की नाली ओपन एयरवे करेंगे, क्लियर करेंगे, तो किस तरह करेंगे? हेड टिल चिन लिफ्ट, यानी कि जो उसकी ठोड़ी है उसको लिफ्ट करके ऊपर उठा के और हेड को नीचे पीछे की तरफ करके। जॉ थ्रस्ट मैनोवर, अच्छा ये है टर्निंग द हेड टू द साइड, उसके जो है सर को साइड पे करके। पुलिंग द हेयर बैक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, जॉ थ्रस्ट। ठीक है, सिर्फ यानी कि चबाड़ी जो उसकी है इसको खोलेंगे, मुंह को खोलेंगे। ठीक है, जॉ थ्रस्ट। इसका वैसे प्रैक्टिकल जॉ थ्रस्ट का एक वीडियो बना के इसके अंदर डाली हुई है, आप उसको देख लें कि जॉ थ्रस्ट किस तरह करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 38 है, इसके अंदर है साइनोसिस इज द कंडीशन वेयर द स्किन टर्न्स, यानी कि साइनोसिस की हालत के अंदर जिल्द का रंग कैसा होता है? रेड, येलो, ब्लू या व्हाइट। तो इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि ब्लू। तरीके से क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन द बॉडी? खून में प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? टू कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले कर जाना, फाइट द वायरस, वायरस के साथ लड़ाई करना, हेल्प द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, द प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है हेल्प द ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स क्या करते हैं? खून के अंदर क्लॉटिंग करते हैं। इस तरह हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट शुड यू डू इफ अ चॉकिंग पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस, अगर गला घुटने वाला चॉकिंग का मरीज गले के अंदर कुछ चीज फंस गई है, बेहोश हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? इसमें आंसर है कंटिन्यू एब्डोमिनल थ्रस्ट, पेट के अंदर झटके देने हैं, स्टार्ट CPR, स्लेप देयर फेस, गिव देम वाटर, यानी उसको पानी देंगे। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो है आपका स्टार्ट CPR, यानी कि ऐसे पेशेंट का हमने क्या करना है? फौरन से CPR स्टार्ट करना है। इसे हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 41, द क्लियर फ्लूइड दैट लीक्स फ्रॉम द ईयर्स और नोज आफ्टर हेड इंजरी, यानी कि सर की चोट लगने के बाद आपके कान या नाक से बहने वाला शफाफ मादा क्या कहलाता है? प्लाज्मा, सेरेब्रल ब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि CSF। अच्छा, C है इसके अंदर स्लेवा, और उसके अंदर D है स्वीट। तो हम इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि CSF फ्लूइड। इसी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम यू शुड चेक फॉर अ पल्स इन एन इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी में नब्ज चेक करने का लिए ज्यादा से ज्यादा कितना वक्त लेना चाहिए? 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड और 1 मिनट। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि कम से कम हम इसको 10 सेकंड के लिए चेक कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें, विच पार्ट ऑफ स्केलेटन प्रोटेक्ट द ब्रेन, यानी कि स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमारे ढांचे का वो कौन सा हिस्सा है जो दिमाग की हिफाजत करता है? रिब्स, अच्छा पसलियां, अच्छा पेल्विस, आपका जो हिप जॉइंट वाला होता है, स्कल, खोपड़ी होगी आपका, और स्पाइनल कार्ड हो गया, स्पाइन हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी मीन कि भी आपका
स्कल। क्वेश्चन नंबर 44 को 44 है, ए पेशेंट विद द ट्रिकिकार्डिया हैज अ हार्ट रेट दैट इज, यानी कि ट्रिकिकार्डिया के मरीज के दिल के अंदर जो उसकी धड़कन होती है, दिल की जो धड़कन होती है वो किस तरह होती है। ट्रिकिकार्डिया के मरीज यानी कि नॉर्मल होती है, टू स्लो होती है, टू फास्ट होती है या अपसेंट होती है। ट्रिकिकार्डिया के मरीजों की जो दिल की धड़कन होती है, इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो है टू फास्ट, यानी कि दिल की धड़कन होती है वो ट्रिकिकार्डिया के अंदर तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, व्हाट इज द रूल ऑफ 9 यूज्ड फॉर, यानी कि रूल ऑफ 9 है मेडिकल लैंग्वेज के अंदर, तो वो किस लिए इस्तेमाल होता है, उसका मकसद क्या है। कैलकुलेटिंग द ब्लड लॉस, यानी कितना ब्लड लॉस हुआ है उसकी कैलकुलेशन के लिए। एस्टिमेटिंग द परसेंटेज ऑफ बर्न एरिया, यानी कि हमारे बॉडी अगर बर्न होगी उसकी एस्टिमेट करना कि कितना एरिया बर्न हुआ है। मेजरिंग द बून फ्रैक्चर, अच्छा बून के फ्रैक्चर को मेजर करने के लिए। चेकिंग रेस्पिरेशन रेट चेक करने के लिए, सांस की रफ्तार चेक करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एस्टिमेटिंग द परसेंटेज ऑफ बर्न एरिया, यानी कि इसका बी आंसर जो है वो करेक्ट है। इस तरह हम अगर 46 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि पीपीई किसे कहते हैं, ठीक है, या दर्द जाल में से पीपी की मिसाल कौन सी है, या आपके सामने आंसर है इनमें से कौन सी चीज है जो पीपी में आती है। स्टेथोस्कोप, ग्लव्स एंड मास्क, फ्लैश लाइट और इसके ऑक्सीजन सिलेंडर। तो आपके जो पर्सनल प्रोटेक्टिव जिससे आप खुद की हिफाजत होती है वो आपके ग्लव्स हैं, आपके मास्क हैं, आप किसी भी डिजीज से चीज़ों से बचते हैं, और अपनी प्रोटेक्टिव के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो वो आपके आ जाते हैं ग्लव्स एंड मास्क, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। जरा हम अगर क्वेश्चन नंबर 47 को देखें, व्हाट इज एपीपेन यूज फॉर, एपीपेन किसके लिए इस्तेमाल होता है, पेन रिलीफ के लिए। अच्छा, इसके बी है कि बी एलर्जिक रिएक्शन के लिए, और इसका जो है सी है लो ब्लड शुगर के लिए, और इसी तरीके से इसका जो है अपना लास्ट डी है फीवर के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बी एलर्जिक रिएक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, इन विच द पोजीशन शुड अ प्रेग्नेंट वुमन, एक प्रेग्नेंट वुमन है, इन हर थर्ड ट्राइमेस्टर बी ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक हमल के आखिरी महीनों में जो इसका ट्राइमेस्टर चल रहा है, थर्ड चल रहा है, आखिरी लास्ट मंथ है, तो उसके अंदर खतून को किस पोजीशन में हम मुंतकिल करेंगे, उसकी शिफ्टिंग कर रहे हैं तो हॉस्पिटल के अंदर किस तरीके से शिफ्टिंग करेंगे। फ्लैट ऑन हर बैक, ऑन हर लेफ्ट साइड लेटरल पोजीशन के अंदर, अच्छा अपसाइड डाउन या स्टैंडिंग अप। तो यहाँ पे है बी ऑन हर लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 49 को देखें, हेमोस्टेट और या टॉर्निकेट किसके लिए इस्तेमाल होता है। मेजर द ब्लड प्रेशर, स्टॉप लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग, चेक फॉर फ्रैक्चर, सप्लाई ऑक्सीजन, यानी कि टॉर्निकेट का हम अप्लाई कब करते हैं और क्यों करते हैं टॉर्निकेट के लिए। तो इसके ये है कि जब इसका करेक्ट आंसर है स्टॉप लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग, यानी कि जब खून बहुत ज़्यादा बह रहा हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर से किसी भी चीज़ से बांध देते हैं हल्का सा कि खून की सप्लाई आगे से रुक जाए, और इस चीज़ को कहते हैं टॉर्निकेट अप्लाई करना। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर द ट्रिकिया, ट्रिकिया का आम नाम क्या है। वॉइस बॉक्स, अच्छा वाइंड पाइप, फूड पाइप या थ्रॉट, ठीक है। ट्रिकिया किसे कहते हैं, ट्रिकिया जो होती है वो हमारी वाइंड पाइप है, यानी कि हमारी सांस के रास्ते को कहते हैं, तो ये आ जाएगा वाइंड पाइप, इसको आम वर्डिंग में वाइंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है, हवा का रास्ता। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं, 25 क्वेश्चन आज हमने मजीद कर लिए हैं। अगर आपको किसी सवाल में कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लाजमी पूछें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो रेस्क्यू में भर्ती होना चाहते हैं। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।